How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8 and 8 verbs. Okay, let us start now this chapter. A verb is a word that describe. जो verb होती है वो ऐसे शब्दों को describe करती है that what a person or things does, कि वस्तु व्यक्ति क्या कर रहे हैं. Okay, और what a person or things is. Without a verb, a sentence cannot be written or spoken. बिना सेंटेंस के इस वर्ब को लिखा या बोला नहीं जा सकता. ओके, चलिए टाइप्स ऑफ वर्ब्स. Verbs are categorized of the following types. Number first है transitive verbs. A transitive verb that requires an object to complete its meaning. यहाँ तक कि जो transitive verb होती है वो बताती है कि हमारा जो मीनिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट लगाकर कैसे उसको कंप्लीट करके एक सही अर्थ निकलता है. विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. ओके, फॉर एग्जांपल है सोहन राइट्स. सोहन लिखता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. सोनाली प्लेज. सोनाली खेलती है. ओके, नाउ किड्स, इन दिस एग्जांपल्स writes and the plays are the transitive verbs, but the sentence do not convey a full meaning. इन sentences का पूरा अर्थ नहीं है. To make the sentence complete, we need to add an object. यहाँ तक कि यहाँ पर यह sentence complete तो है, लेकिन यदि हम इसके साथ object को add कर दिया जाए तो according to sentence to need add an object. Okay. Now read these sentences again. तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगाकर भी इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे सोहन राइट्स अ लेटर. यहाँ पर लिखा था सोहन राइट्स, सोहन लिखता है, तो क्या लिखता है? सोहन राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिखता है. उसी तरह सोनाली प्लेज, सोनाली खेलती है. हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड किया, जैसे सोनाली प्लेज हॉकी, सोनाली हॉकी खेलती है. ओके, तो दिस सेंटेंस इज अ फुल मीनिंग. तो दैट्स कॉल्ड transitive verb. Next, now the sentence make complete sense in the transitive verb. The action moves from the subject to the object. Okay. Next, in transitive verbs. In transitive verb does not require an object to make sense. यहाँ तक कि in transitive verb में object की कोई जरूरत नहीं होती. It stands on its own and forms a complete idea. यहाँ तक कि जो उसकी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, उन्हीं के अनुसार सेंटेंस जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल है द बॉय स्माइल. लड़का हंसा. नेक्स्ट है द सन शाइन्स. सूर्य निकलता है. ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल द वर्ब्स मेक कंप्लीट सेंस विदाउट वेटिंग एन object. Okay, चलिए, some verbs can be used both transitive and intransitively. Consider the following example. यहाँ पर है, सबसे पहले ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव पढ़ता है he writes story. वह कहानी लिखता है. उसी तरह इंट्रांजिटिव है he writes neatly. वह कहानी को तरीके से लिखता है या लगातार लिख रहा है. उसी तरह है the horse pulls the cart. घोड़े ने क्या करा? कार्ट को उल्ट किया. ही तो नेक्स्ट इंट्रांजिटिव है ही ड्रू क्लोजर टू मी. वह उसने ड्राइव किया, मतलब ड्राइव का सेकंड फॉर्म में ड्रू. उसने ड्रू किया क्लोजर टू मी और वह मेरे पास आया. ओके, द कैट स्टोन सम फूड. तो इंट्रांजिटिव बनेगा द कैट टैप इनटू द पॉट. द ड्राइवर हेल्टेड द ट्रेन. इंट्रांजिटिव है वी पॉज्ड फॉर अ मोमेंट देयर. नेक्स्ट है द बॉयज फ्लाई काइट्स. Intransitive है birds soar through the sky. Okay. Next है direct object. A direct object is usually the name of something. यहाँ तक कि मुख्य रूप सबसे ज्यादा नेम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसी कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल है जैसे रूपी, कोई भी नेम हो या फिर इंग्लिश हो, एक्सेट्रा. उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जांपल यहाँ तक कि उसका नाम ना लेकर उसको बोला जाता है वह, उसने, ऐसे. तो फॉर एग्जांपल है
her, us, etc. Remember, the indirect object usually comes before the direct objects. Okay. Next, linking verbs are verbs that join a subject with its complement is called the linking verb. For example, that fish smells bad. ये वह जो fish है उसमें से कैसी smell आ रही है? Bad आ रही है. Next, we all felt sad at the bad news. Okay. Some verbs do not make complete sense by themselves. यहाँ तक कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो जुड़ने के बाद भी सही अर्थ प्रस्तुत नहीं करती. दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. यहाँ तक कि उनमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता टू मेक देयर मीनिंग कंप्लीट. और इसीलिए और फिर भी उनका अर्थ कंप्लीट होता है. इन सच केसेस a complement is added at the end of the sentence that complete its sense. तो इसलिए इन ऐसे वाक्यों में हम कॉम्प्लीमेंट्स का ऐड करते हैं जिससे कि एक वाक्य का सही अर्थ निकल सके. उसी को हम लिंकिंग वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.